हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा क्लास का 16th क्लास है, इससे पहले हम लोगों ने 15 क्लास कर चुका है। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से आप एक क्लिक पर सारे क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पर्यावरण अध्ययन का पूरा सीरीज़ यहाँ पर चला रहे हैं, जो कि सीटेट पेपर 1 के लिए काफ़ी हेल्पफुल आप लोग के लिए साबित हो सकता है। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी बेस पर पूरा एनसीईआरटी का 3 to 5 जो इम्पोर्टेंट होता है कक्षा 3 से 5 तक, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बाकी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, जिससे ये श्योर हो जाएगा कि आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाने के साथ साथ ईवीएस में 30 में से 30 लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए आज का ये क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर करते चलिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको समय समय पर इम्पोर्टेंट पीडीएफ मिलते रहेंगे। और इसके साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इसका आपको नोट्स बनाते चलना है, जो कि आप एग्ज़ाम से पहले आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ आज का है, कच्छ, भुज और अहमदाबाद, ठीक है, में भूकंप कब आया था। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट है इसको याद रखिएगा, 26 जनवरी 2001 को आया था कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, और उससे जो है कक्षा 3 से 5 के एनसीईआरटी की बुक से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ईवीएस के बुक से। तो ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। कच्छ जो है गुजरात में है, इसको नोट कीजिएगा। दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, तो ये जो वर्ड है इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है दिल की धड़कन सुनने के लिए एक मशीन है जिसका यूज़ डॉक्टर करते हैं। नारायण जी गांधी जी के दोस्त महादेव के बेटे थे, जो 11 वर्ष की उम्र में गांधी जी के साथ रहते थे। 11 वर्ष की उम्र से ही वो गांधी जी के साथ रहते थे, नारायण जी, ठीक है। और इन लोगों ने मिलकर जो है जो छुआछूत है, समाज में छुआछूत की जो भावनाएं हैं उनको समाप्त करने की कोशिश की थी। आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर जी महाराष्ट्र के गोरेगांव से थे, ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है, याद रखना है। कौन करेगा यह काम, ये एक चैप्टर का नाम है आपके ईवीएस क्लास 5 में, कौन करेगा यह काम। ये कहानी स्टैलन के इंडियन अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म से लिया गया है। तो उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम था इंडियन अनटच्ड, और लेसन का नाम आपका है कौन करेगा यह काम। तो ये चैप्टर स्टैलन के इंडियन अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर का नाम है वो है फांद ली दीवार, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देखिएगा। नाग पांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीमें मुंबई में हैं, तो इसको नोट कीजिएगा, याद रखिएगा आप लोग। नाग पांडा और अफसाना मसूरी ये जो बास्केटबॉल टीमें हैं वो मुंबई में हैं। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई में है, इसको भी नोट कीजिएगा, विक्टोरिया टर्मिनस। सोलापुर मुंबई में है। यह पार्ट यानी कि ये जो लेसन है फांद ली दीवार, यह पार्ट समाज में लिंग भेद को दूर करने के लिए है। तो समाज में व्याप्त लिंग भेद को दूर करने के लिए इस तरह की जो पार्ट है फांद ली दीवार वो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी लेसन में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, इसको याद रखिएगा, बच्चू खान प्लेग्राउंड। यह ग्राउंड कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर बनाया गया था, इसको भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आज का दोस्तों, किसानों की कहानी बीज की जुबानी। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको देखते चलिएगा। वनगाम गुजरात में है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है वनगाम वो जगह का नाम है, वो कि जो कि गुजरात में है। पुराने समय में बीजों का भंडारण कैसे किया जाता था। अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कवर में रखकर उसको मिट्टी से ढक देते थे। तो जो अच्छे बीज हैं उनका भंडारण यानी उनको सुरक्षित रखने का काम कैसे किया जाता था। लौकी के सूखे कवर, लौकी को जो है खोखला करके उसके कवर को सुखा लिया जाता था, और उसको मिट्टी और उसी में जो है बीजों को डाल करके मिट्टी से ढक देते थे। और नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़ों से बचाने के लिए करते थे। नीम की पत्तियां रख दिया जाता था ताकि कीड़ों से उनकी सुरक्षा हो सके। ऊंधियूँ, आप लोगों ने नाम इसको सुना होगा, ऊंधियूँ गुजरात की एक डिश या सब्जी है जिसे घड़े को उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाया जाता है। तो ये गुजरात की डिश है ऊंधियूँ। डिश से रिलेटेड भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं सीटेट में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऊंधियूँ जो है गुजरात की एक डिश है या फिर सब्जी भी आप कह सकते हैं, जिसे घड़े को उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यह लोग का मतलब है वहाँ के लोग जो इस डिश को जो लोग खाते हैं, इसे बाजरे की रोटी
मक्खन दही के साथ खाते हैं, ठीक है। बाजरे की रोटी, मक्खन और दही के साथ इसको खाया जाता है। अब है क्रोटोन, जो कि एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्रोटोन, क्रोटोन पौधे की जड़ें ज़मीन में बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं। क्रोटोन एक पौधा है, उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर बहुत नीचे नहीं जाती हैं। जब यह मुरझाने लगते हैं तो किसान समझ जाते हैं कि खेतों को पानी की आवश्यकता है, तो किसान इसका यूज़ करते हैं क्रोटोन के पौधे का, ठीक है, अपनी खेती या फिर फसल से रिलेटेड। तो क्रोटोन एक पौधा है जिस पौधे की जड़ जो है ज़मीन के अंदर बहुत नीचे नहीं जाती है। जब यह मुरझाने लगता है तो किसान समझ जाते हैं कि खेती को पानी की आवश्यकता है, यानी जो वाटर लेवल होता है ज़मीन के नीचे, ठीक है, तो किसान समझ जाते हैं कि वाटर लेवल नीचे जा चुका है और खेती को पानी की ज़रूरत है। क्रोटोन संकेतक का कार्य करते हैं। तो क्रोटोन कैसे एक तरह का संकेतक होते हैं और एक तरह के संकेतक के रूप में वहाँ के किसान जो हैं क्रोटोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये राजस्थान गुजरात तरफ की बात की जा रही है। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के क्लास में इतने ही पॉइंट्स थे, इतने पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और सभी को प्रैक्टिस कीजिएगा। इन्हीं में से प्रश्न आपके अक्सर बनते हैं सीटेट में। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।